हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। तो जैसा कि मैं अपने हर क्वेश्चन को क्या करती हूँ, A4 शीट पे लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ईजिली क्या हो जाए, एक ही जगह क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन मिल जाए एक नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में। बिकॉज किसी भी क्वेश्चन को इसी तरह रफ पे बता देना इज़ नॉट माई टाइप, क्योंकि मैं क्या कि मैंने भी तो 11th-12th पढ़ा है, तो मैं जान रही हूँ बच्चों को इस एज में क्या प्रॉब्लम आती है। कॉपी मेंटेन करने की प्रॉब्लम आती है, एक सारे सॉल्यूशन को किस तरीके से करना है उसकी प्रॉब्लम आती है, हर कुछ प्रॉपर उनको मिलना चाहिए, इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने क्या किया, उसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है आपकी प्रॉब्लम को अपने इस वीडियो के थ्रू। तो आइए चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सुरेश और रमेश क्या थे, एक फर्म में पार्टनर्स थे और वो लोग प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वो लोग प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर सुरेश ₹9 लाख एंड रमेश ₹6 लाख। उनका जो फिक्स्ड कैपिटल था तो सुरेश का 9 लाख रुपीज़ था और जो रमेश था उसका 6 लाख रुपीज़ था। ठीक है, उनका फिक्स्ड कैपिटल बताया गया कि उनका कितना कितना फिक्स्ड कैपिटल था। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, और उनके पार्टनरशिप में ये बोला गया था कि क्या होगा, उनको ये चीज़ें मिलेगी। क्या चीज़ें मिलेगी वो देख लेते हैं। तो पहला बोला गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का क्या होगा, हर साल मिलेगा। ₹60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश, 60,000 रुपये सालाना सुरेश को सैलरी मिलेगा। और एंड सैलरी ₹2,000 पर मंथ टू रमेश, और रमेश को 2,000 रुपये महीने मिलेंगे सैलरी में। ठीक है, द प्रॉफिट earned by the firm for year ended 31/3/2018 was 2,34,000। और जो फर्म को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो प्रॉफिट उनका 2,34,000 रुपीज़ हुआ। तो उस प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया, तो मतलब उनके जो ईयर एंडेड मतलब 31 मार्च को जब उन्होंने अपने अकाउंट को क्लोज किया तो उनका प्रॉफिट था 2,34,000 रुपीज़। द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। ठीक है, तो अब वो जो प्रॉफिट बचा था उसको क्या कर दिया, उन्होंने अलग उसको मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एडजस्टमेंट को शो करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, सैलरी उनकी देख लेंगे हम कि कितनी कितनी है। तो आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, बट मैं आप लोगों के सुटेबिलिटी के लिए क्या करती हूँ, दोबारा निकालती हूँ। यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं से निकाल लेते हैं। हम देखते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा। तो क्या है उनका फिक्स कैपिटल, वेट अ मिनट, ये हमारा नहीं है क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 5% दिया हुआ है। और कितना कितना कैपिटल है, 6 वेट अ मिनट, फिक्स कैपिटल 9 लाख एंड 6 लाख रुपीज़। 9 लाख और 6 लाख रुपीज़ पे हमें क्या करना है, 5% निकालना है। 5% निकालना है, 5 9 45,000 रुपीज़ आया। और जब आप 6 लाख पे निकालोगे, 5 6 30,000 रुपीज़। ठीक है, और जब आप यहाँ पे सैलरी निकालोगे तो इसकी 60,000 दी हुई है, इसकी आप 2,000 को जब 12 से इंटू करोगे तो 24,000 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या चीज़ें मिल गई, हमें पता चल गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 हमने क्या किया, डाला है, और इसका रमेश का 30,000 डाला है, फिर इन दोनों को टोटल कर दिया है। ठीक है, सैलरी इसकी 60,000 हमें दी हुई थी और इसने का हमने 24,000, ठीक है, हमने निकाला और दोनों को प्लस कर दिया। अब हमने इसको क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों चीज़ ही क्या है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को ही हमने क्या किया है, क्रेडिट किया हुआ है।
फिर देखो अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि ये देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा था उसको इक्वली क्या कर रहा था, डिवाइड कर दे रहा था ना, मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दे रहा था प्रॉफिट, ठीक है, वो लोग प्रॉफिट। तो अब हम देखेंगे, देखो प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, 2,34,000 है। तो 2,34,000 में से जब हम ये दोनों चीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास और पैसा बचेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल बी। जब आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे रहे हो, फिर भी 2,34,000 में से जब आप 75,000 और 84,000 माइनस करोगे ये वाला अमाउंट, तो भी उसके बाद भी आपके पास 75,000 रुपीज़ बच रहा है। इट विल बी डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 75,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया 3:2 जो कि है। तो हम जब क्या करेंगे, 75,000 को 3/5 करेंगे, 15,000 को आप 3 से करोगे तो 15 3 कितना होता है, 45,000 आएगा। और इसका क्या आएगा, इसका आएगा 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो 45,000 और 30,000 इसको भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये तीनों चीज़ को हमने क्रेडिट किया है, क्यों, क्योंकि ये तीनों चीज़ ही क्या है, इसकी प्रॉफिट है, पार्टनर्स के लिए तीनों चीज़ ही क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड, अब हम इन तीनों को प्लस कर करके हमने क्या कर दिया, लिख दिया। नेट अमाउंट उन्होंने जो रिसीव किया वो था 1,84,000 और टोटल था 2,34,000। लेकिन जो बोल रहा है उनको रिसीव ये अमाउंट करना था, ठीक है, लेकिन उनको क्या किया गया, इक्वली बांट दिया गया। तो अब हम देखते हैं इक्वली बांटा जो गया वो क्या, डेबिट में हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो जो 2,34,000 को इक्वली बांट दिया गया था, तो पर पर्सन कितना पड़ा था, 1,17,000, ठीक है। आप क्या करोगे, 2,34,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1,17,000 आएगा, ठीक है, 1,17,000 आएगा। तो 1,17,000 आया, ये डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है। तो अब सेम उसी तरह आप देख लोगे कि डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट बढ़ा है। तो आप सुरेश के केस में देखोगे तो क्रेडिट बढ़ा है, तो आप 1,50,000 में से 1,17,000 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 33,000, जो कि क्या होगा, क्रेडिट में होगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्रेडिट बढ़ा है। और जब आप रमेश के केस में देखोगे तो 84,000 बढ़ा है या 1,70,000 बढ़ा है, तो इसमें 1,17,000 बढ़ा है। तो आप 1,17,000 में से 84,000 जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 33,000, जो कि हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी हमें पता चल गया सुरेश को हमें डेबिट करना है, रमेश को हमें क्रेडिट करना है। तो अब हम जनरल एंट्री बनाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। तो 31 मार्च को ये एंट्री होगी, रमेश करेंट अकाउंट। हमने क्यों बनाया, मैंने आपको बताया ही, हमने करेंट अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि हमारा फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ था। तो रमेश करेंट अकाउंट DR टू सुरेश करेंट अकाउंट, ठीक है। हमें यहाँ से पता था हमें किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है, 33,000 से, और 33,000 से हमने उसको डेबिट और क्रेडिट कर दिया। फिर नीचे हमने एक नरेशन लिख दिया, एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमने किसका क्या किया, हमने किसका एडजस्टमेंट किया है, जो सैलरी नहीं दिलाया था और जो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिलाया था और जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसी को हमने क्या किया, यहाँ पे सही तरीके से एडजस्ट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊँगी तो मेरा इतना पढ़ाना बेकार है। और मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, बट अगर फिर भी होगी तो आप विदाउट एनी डाउट कि मुझे क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे मतलब मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी और उसका रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेफिक्र मुझसे पूछना। थैंक यू।